able to hear me, everybody? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है पुणे वाले? Yes, sir. Yes, sir. बस मुझे आप अपना आईडी, हमारा क्या चल रहा था लास्ट क्लास? आई थिंक वी वर डिस्कसिंग अबाउट आइसोमरिज्म. वी स्टार्टेड आइसोमरिज्म में हमने डिस्कस किया चेन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म और व्हाट एल्स? Function isomerism. क्या बोले? फंक्शनल आइसोमरिज्म. फंक्शनल आइसोमरिज्म. ये 3 हो गए और तीसरा वाले के लास्ट में आप जब थे तब क्लास एंड हो गया था. अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ऐसा शेड्यूल से बहुत दिक्कत है. ये आपकी छुट्टियां लग गई क्या? Yes, sir. Tuesday तक है. क्या बोले? Tuesday तक है sir. Tuesday तक. अभी छुट्टियां चल रही ना आपकी? Yes, sir. तो एक से 19 से आगे वापस में नहीं हूँ 5 डेज और छुट्टियां आपकी अभी. तो हर दिन क्लास पॉसिबल है कि सर से मैं बात करूं तो केमिस्ट्री का एक कंटिन्यूटी में ये Yes. आइसोमरिज्म टॉपिक कम से कम क्या कंप्लीट होगा, 1 मिनट हो जाएगा डेली अगर क्लास है केमिस्ट्री का 1 Yes, घंटा sir. daily. थोड़ा कंटिन्यूटी हो. ठीक है, मैं सर से बात करता हूँ. आप तैयार? ओनली फॉर 4 डेज. 1923 तक मैं वापस आई एम आउट ऑफ द स्टेट. डिफिकल्ट तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है. आइसोमरिज्म yes. Let us see few more examples of functional isomers and then go ahead. So for example, we are given with some alkyne. देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं. ठीक है, जैसे आपको दिया है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, बोला इसका फंक्शनल आइसोमर लिखो. तो ट्रिपल बॉन्ड का फंक्शनल आइसोमर होगा डबल बॉन्ड वाला. तो आपको ऐसा एक मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा जहां पे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए. जनरली अगर एक ट्रिपल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट है तो जो उसका आइसोमर होगा वहां पे 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे. एक ट्रिक बता रहा हूँ.
फॉर ईच ट्रिपल बॉन्ड देयर विल बी 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट। तो आपको बस ऐसा एक मॉलिक्यूल बना दीजिएगा, अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा जहाँ पे 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे कि अब बना दूं डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच। देखो तो कितने कार्बन है यहाँ पे? 4 कार्बन। कितने हाइड्रोजन है? 5 6 हाइड्रोजन। कितने कार्बन है यहाँ पे? 4 कार्बन। समथिंग इज रॉन्ग। Sir, 2 double bond. यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएगा ना, 6 हाइड्रोजन बराबर। दोनों में देखो फॉर्मूला सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम। अंतर क्या है? यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से बना ये अल्काइन है, ये अल्कीन, पर डाइइन बोलते हैं इसको हम। जो 2 डबल बॉन्ड डाइइन बोलते हैं, अल्का डाइइन। ये दोनों भी आपस में इनको हम फंक्शनल आइसोमर्स बोल सकते हैं। और कोई पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड डालने का? हाँ जी सर यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड क्यों है? क्या बोले? सर 2 डबल बॉन्ड क्यों बनाए? एक बनना चाहिए था। अगर आप एक ही बनाएंगे तो फॉर्मूला सेम होगा क्या? व्हाट इज द कंडीशन फॉर आइसोमर? दे शुड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आप सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड बनाएंगे तो उसको अल्कीन बोलेंगे। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है CnH2n। और जो अल्काइन होता है जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो हाउ दिस टू कैन बी सेम, हाउ दे कैन बी आइसोमर्स? एक अल्काइन अल्कीन, अल्काइन किस, और फिर सी अल्काडाइन। अल्काडाइन मतलब जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो, उसका जनरल फॉर्मूला भी CnH2n-2 होता है। क्योंकि इन दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होगा, ये पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों आपस में आइसोमर बन सकते हैं। दे कैन हैव सेम फॉर्मूला एट सम, मतलब अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन्स रहे तो उनका नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम होने की संभावना है स्ट्रक्चर के अंदर। अल्काइन कैन नॉट बी एन आइसोमर ऑफ अल्कीन बिकॉज दे आर डिफरेंट। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम करेंगे, हाइड्रोजन सेम नहीं होगा, so they can never have same formula, then they can never be called as isomers. Got it? Yes sir. Yeah. इसका और कोई पॉसिबिलिटी है? You can also write like this. अभी ये क्या है यहाँ पे, इसका नाम देंगे तो नाम क्या होगा इसका? 1 2 1 1 2, 2 पोजीशन डबल बॉन्ड है ना, 1 2 ब्यूटा डाइन, 1 2 ब्यूटा डाइन, या फिर ब्यूटा 1 2। This will be called as सर डाइन किसके लिए था? डाइन किसके लिए था? 2 इन है ना, 2 डबल बॉन्ड है ना। हाँ जी। Yes sir. What is one more possibility we can make here? Like this. ये भी संभव है, तो डबल बॉन्ड वाला। यहाँ भी देखिए आप 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, C4H6। तो इस अल्काइन का ये भी एक हो सकता है, उसका क्या फंक्शनल आइसोमर। ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर नहीं है। बताओ अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ये दोनों के बारे में, ये आपस में क्या हो सकते हैं? What they can be called as? They have same formula. They are also isomers, but what kind of isomers they can be? Position isomer. Very good. They can be position isomer. यहाँ भी डबल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड, यहाँ 2 डबल बॉन्ड है, पर डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग जगह पे। 1 2 3, ये क्या है? 1 3 है, ब्यूटा 1 3। यहाँ से डबल बॉन्ड पोजीशन, ये दोनों आपस में हो जाएंगे पोजीशन आइसोमर। पर हम बात कर रहे हैं इस कंपाउंड की। हमारा क्वेश्चन है इस कंपाउंड का फंक्शनल आइसोमर्स कौन कौन से होते हैं। इसके लिए एक फंक्शनल आइसोमर हो सकता है और इसका एक फंक्शनल आइसोमर हो सकता है। डन। अच्छा। ये अल्कोहल है और मैं पूछ रहा हूँ इससे कितने फंक्शनल आइसोमर बना सकते हो? हाउ मेनी
फंक्शनल आइसोमर्स आर पॉसिबल? बताइए कितने फंक्शनल आइसोमर यहाँ पॉसिबल है? सर 3 नहीं सर 2 दो, 3 हो गए, 2 हो गए, और कुछ? एक बात तो आपको पता है, अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कौन होता है? ईथर। ईथर। Ether. बट आपको वैरायटी ऑफ ईथर्स बनाने के हैं, हैविंग 4 कार्बन्स, है ना? आपको 4 कार्बन वाला ईथर बनाना है, कितना वैरायटी का बना सकते हो? वही क्वेश्चन में से उतना वही है, ईथर बनाना है। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं लगा दूं एक कार्बन इधर और 3 कार्बन इधर, है ना? दिस इज वन पॉसिबिलिटी। हाइड्रोजन बैलेंस हो जाते हैं, फिक्स आप करके दो हाइड्रोजन, वो अपने आप हो जाएंगे। एक तरीका ये लिखने का। और क्या पॉसिबिलिटी है? 2 कार्बन और 2 कार्बन। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नो सर हाँ सर। नो सर। क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ? ये अलग कंपाउंड है ना? देखो ध्यान से, ब्रांचिंग, यहाँ ब्रांचिंग नहीं, यहाँ ब्रांचिंग कर दिया। तो ये 3 यस सर यस सर there are 3 possibilities. There are 3 possibilities. Note down please quickly. Hey Govind. Done? यस सर This is an aldehyde. आपको बताना है इसे कितने functional isomers possible है. How many functional सर 3 this aldehyde? क्या बोले? 3 क्योंकि मैंने 3 एरो बनाया इसलिए आप 3 बोल रहे हो क्या? हाँ? हाँ जी। यस सर एरो के ऊपर मत जाओ। वो तो ऐसे बताने के लिए इतने सारे पॉसिबल पूछ रहा हूँ। करके देखिए। देखते हैं कौन सही जवाब देगा। दिवाली के दिन, अरे आज दिवाली है, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आई फॉरगॉट। सेम टू यू सर। सेम टू सर सेम टू यू सर। चिल्ड्रंस डे भी है सर आज। आज क्या है? चिल्ड्रंस डे टीचर्स डे। चिल्ड्रंस डे। हाँ चिल्ड्रंस डे है क्या? मुझे ये बात ध्यान भी नहीं। अच्छा हाँ हाँ, सर। नवंबर। 14 फिर हम छुट्टी समझे सर आज। मैं तो छुट्टी दे चुका हूँ, हमारे क्लास तो भाई 23 तक बंद है। आज से लेके 23 तक छुट्टियां हैं, दिवाली वेकेशन। सर हमारा भी बंदोबस्त कर लो आप। बंदोबस्त मैं कैसे कर रही हूँ? सर एटलीस्ट आज छुट्टी चाहिए थी। थोड़ा हेक्टिक है ना आपका शेड्यूल, ऑलरेडी स्कूल की वजह से वगैरह बहुत कम क्लास हो रहे हैं, तो इसलिए बैलेंस करने के लिए सर ने छुट्टी नहीं दिया होगा। बिकॉज स्कूल हाफ ईयरली चलते हैं, ये चलते हैं, तो बहुत कम समय मिलता है ना क्लास वालों को टाइम देने के लिए, इसलिए सर ने आपको छुट्टी नहीं दी, आपकी भलाई के लिए। चलो बनाया किसी ने? यस सर मैंने 2 बनाए सर 4। किससे कितने बने? मैक्सिमम क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम काउंट? सर मेरे 4 बने। 4। सर मेरे 2 बन गलत भी हो सकते हैं सर। ओके देखते हैं, लेट्स सी हाउ मेनी बन सकते सर 2 पे कॉन्फिडेंट हूँ, 2 पे नहीं। हैं। अच्छा ठीक है, अभी अल्डिहाइड का मुझे बनाना है फंक्शनल आइसोमर, मतलब कुछ और फंक्शनल ग्रुप। कितने कार्बन का अल्डिहाइड है? 4 कार्बन का। 4 तो सर। हम जानते हैं अल्डिहाइड का आइसोमर जो है फंक्शनल कीटोन हो सकता है, कीटोन। तो हमने पहले कीटोन बना लिया। इसके अलावा कोई और कीटोन पॉसिबल है क्या? आप बोलेंगे सर डबल बॉन्ड को यहाँ लगा नहीं, यहाँ लगा देते डबल बॉन्ड, फिर भी सेम कंपाउंड होगा। यस सर। उसे अल्डिहाइड का मैंने और क्या बोला था? और क्या बन सकता है अल्डिहाइड? अलाइल अल्कोहल।
एलाइल अल्कोहल बन सकता है ना, मतलब इन ऑल बन सकता है, मतलब एक डबल बॉन्ड और एक OH हम लगा सकते हैं, 4 कार्बन का है। तो अगर मान लीजिए मैं लगाता हूँ डबल बॉन्ड यहाँ पे, और OH लगा दी यहाँ पे, जो हमने एग्जांपल उस दिन लिया था तो वहां पे 3 ही कार्बन थे, उससे वहां पे एक ही पॉसिबिलिटी था, वो था एलाइल अल्कोहल, वो था एलाइल अल्कोहल। पर यहाँ 4 कार्बन है, ये एलाइल अल्कोहल नहीं है। पर बेसिक मुद्दा है कि एक डबल बॉन्ड और एक OH को हम लगा सकते हैं, तो फॉर्मूला वही बन जाए। देखते हैं फॉर्मूला बनता है क्या। ये CH2 लगा दिया मैंने, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2। देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने, यहाँ पे 4 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 3 4 5 6 7 8, और 8 ऑप्शन ए C4H8O। यहाँ देख लो कितने कार्बन है, 4 कार्बन, H कितने हैं, 5 6 8, और एक ऑप्शन है ना, सेम फॉर्मूला। तो एक डबल बॉन्ड और एक OH लगाया, इसको इन ऑल बोलते हैं, एक इन और एक ऑल दोनों आ गए। सो और इसके अंदर पॉसिबिलिटीज और बन सकते हैं ना, इसी के अंदर डबल बॉन्ड OH में और पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या बन सकते हैं डबल बॉन्ड OH में और सर पॉसिबिलिटी, लास्ट में ले जाएंगे तो थोड़ा लास्ट में डबल ले बॉन्ड जाएंगे पोजीशन तो बदल दो ना, डबल बॉन्ड का पोजीशन आप थोड़ा से पहले बदलना, चेंज पहले कर OH फिक्स रखो, पहले OH फिक्स रखो और डबल बॉन्ड का पोजीशन बदलो, सेकंड टाइम फिर डबल बॉन्ड का पोजीशन फिक्स रखो और OH का पोजीशन बदलो, बन जाएंगे फिर पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। पहले हम OH फिक्स कर देते हैं और डबल बॉन्ड का पोजीशन को चेंज करते हैं। सर लिख रहे हो क्या? सर पर सेकंड वाले में OH अलाइल की पोजीशन पे कहाँ पे है? मैं वही तो बोला आपको कि एलाइल पोजीशन होना जरूरी नहीं है करके। जो एग्जांपल हमने उस दिन लिए थे वहां पे एक ही पॉसिबिलिटी था एलाइल अल्कोहल का, बिकॉज वो 3 कार्बन था मेरे ख्याल से, इसलिए हमने एलाइल अल्कोहल वहां बोला। तो यहाँ 3 से अधिक कार्बन, जो बेसिकली ऐसा नहीं एलाइल ही बना चाहिए, ये जैसे ये एलाइल है ना अभी जो बनाया हमने, दिस इज यस एलाइल सर। अल्कोहल, पर नॉट नो नीड, आपको एक डबल बॉन्ड और एक OH चाहिए उस कंपाउंड में, तो फिर फॉर्मूला सेम हो जाएगा। और फंक्शनल ओके ग्रुप सर। बदल रहा है ना, फंक्शनल ग्रुप भी यस सर। बदल रहा है, उससे क्या प्रॉब्लम है ना, अल्कोहल तो बन रहा है। ओके सर। ये एक पॉसिबिलिटी है। और क्या पॉसिबिलिटी है, आप क्या कर साइक्लिक सकते हो, एसिड। OH का पोजीशन चेंज कर दो। अगर मैं OH का पोजीशन चेंज करता हूँ, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, 3 ही पॉसिबिलिटी है ना यहाँ पे, there are 3 possibilities. Look at this carefully, and if you think any other possibility is remaining in this particular compound double bond OH, please let me know. नो सर। किसी को लगता है कोई पॉसिबिलिटी बच गया है या कोई शंका है आपको? नो, ओके। सो एक नो तो ये सर। पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड और OH को यूज करके आप बनाओ, जैसे मैंने बताया। और क्या बताया था मैंने आपको, साइक्लिक ईथर, है ना, साइक्लिक you can एथर। also have cyclic ether for this। जब भी हाइलाइट आएगा साइक्लिक ईथर भी कॉम्बिनेशन इसका। अब साइक्लिक ईथर कहाँ बना सकता हूँ, ये 4 कार्बन पे 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो आप यहाँ बना लो, या तो फिर कहाँ बना लो, यहाँ बना लो, राइट। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नो सर। 3 4। 2 एडजेसेंट कार्बन के बीच में बना सकते हो आप। बना लीजिए सबको। सर 6। ड्रॉ दिस। कौन ऐसा आवाज कर रहा है भाई, कौन सी आवाज है, मुर्गा की आवाज है क्या, कौवे की आवाज है? एक्सपर्ट है आप लोग मिमिक्री।
यस सर। डन। सर यस सर हाँ जी, सर लास्ट 2 वाले में C4H80 मीन्स वो कहाँ बन रहा है सर? बना के देखिए लास्ट वाला है ना, सेकंड कितने लास्ट हाइड्रोजन वाले होंगे में यहाँ पे? ठीक है, दोनों में कर देते हैं। यहाँ पे कितना CH3 आएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3। ठीक है, कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन। कितने हाइड्रोजन देखो, 3 3 6 5 7 8 आ गए क्या? सर हाँ सर डबल बॉन्ड से डायरेक्टली साइड में रखा हुआ OH हम लोगों ने ट्राई नहीं किया है। वेरी गुड, दैट इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्ट। कोई तो बोले, किसी ने बोला नहीं मुझको। सर एक ऐसा पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकता है कि आप क्या कर सकते हो, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन के ऊपर OH लगा दो, है ना? ये भी तो पॉसिबल था, है कि नहीं? हमने डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर OH लगाया नहीं है। अगर ऐसा करते तो फिर यहाँ भी एक OH लगता, यहाँ भी एक OH, 2 और बन जाते, 3 और बन जाते शायद, 2 3। ये हमने क्यों मेंशन नहीं किया? क्योंकि डबल बॉन्ड और OH अगर साथ में आते हैं तो इसको हम फंक्शनल आइसोमर नहीं बल्कि इसको हम टॉटोमर बोलते हैं, इसको हम टॉटोमर बोलते हैं। तो ये हमारे एक और आइसोमरिज्म है ना, क्या है वो? टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म। हाँ, तो वहां पे हम वहां पे इस बारे में पढ़ेंगे हम। ये फिर कंपाउंड जो है एक अलग ही क्लास का कंपाउंड बन जाता है, उसको हम टॉटोमर बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज ये जो है अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड के अंदर, कीटोन के अंदर। दिस बिकम्स अल्डिहाइड और कीटोन। तो ऑलरेडी जो कंपाउंड यहाँ पे अवेलेबल है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कैसे कन्वर्ट होता है? एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये क्या बन जाएगा पता है क्या? अभी बताऊंगा कैसा बनेगा, पर क्या बन जाएगा ये कंपाउंड अगर आपने बनाया इसको, ये अपने आप कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर। ये इस प्रकार से कंपाउंड बन जाता है, और ये ऑलरेडी ले लिया ना हमने इसको ऑलरेडी हमने काउंट कर लिया है। ये कंपाउंड थियोरेटिकली आप बना सकते हो, पर प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। उसको हम टॉटोमरिज्म बोलते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, और वो टॉपिक है हमारे अभी इसके अंदर आगे आने वाला है, टॉटोमरिज्म, वहां हम देखेंगे, उसलिए वो केस हमने लिया नहीं है। वेरी गुड, ठीक है, विल सी हाउ इट विल हैपन, बट वी शुड नॉट टेक, ध्यान रखना, डबल बॉन्ड और OH को एक कार्बन के ऊपर लेना मना है फंक्शनल आइसोमरिज्म में, बिकॉज वो फंक्शनल आइसोमर बल्कि टॉटोमर बन जाएगा। टॉटोमर क्या है? अजीब लग रहा है सुनने में, टॉटोमर क्या है, टॉटोमरिज्म क्या है, कैसा ये इसमें बन जाता है, ये सब जानने के लिए आप इंतजार करिए टॉटोमरिज्म। इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक, यू विल स्टडी दैट। फिलहाल बाकी बातें क्लियर? एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। जो आपको दिया है, CH3 CH2 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 OH, बनाओ इसके फंक्शनल आइसोमर्स। इससे कितने फंक्शनल आइसोमर्स पॉसिबल है? सर 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 2 आइसोमर्स है ना? 2 ही पॉसिबल है इसके फंक्शनल। सर 3 3 ही पॉसिबल है। ये ऑप्शन चल रहा है क्या? कोई बोल रहा है 2, कोई बोल रहा है नहीं 3, कोई बोल रहा है 5, है ना? इससे का ऑप्शन चल रहा है। और कुछ 5 पहली बार, 5 दूसरी बार। सर 3 अबे 3 बोले तो 5 से तो कम थोड़ी, ऑप्शन में कोई कम लगाता है कि ज्यादा लगाता है ना, 5 से ऊपर है तो बताने का। 5 से ऊपर सर किसी ये का है क्या? ऑप्शन थोड़ी ना। सर 6
5 फाइनल, 5 तीसरी बार, 5 फाइनल हो चुका है। 1200। 5 बराबर है कि नहीं? एक पॉसिबिलिटी है, हम जानते इतर बनाने का, अपने को तो क्लियर है अपने को कितने कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स आर देयर। So what you can do is you can have 5 carbons on one side and 1 carbon on one side, है ना? This is the first thing, 5 कार्बन और 1 कार्बन। अब इसके अंदर ब्रांचिंग करो, ये वो स्ट्रेट चेन। अब इसके अलग अलग ब्रांचेस कितने होंगे वो देखते हैं। What all branches you can make in the 5 carbons? You can put 4 carbons. हाँ वेट a minute, हाँ यहाँ 4 कार्बन्स रखा और 1 कार्बन को मैं यहाँ लगा सकता हूँ, राइट? एक पॉसिबिलिटी होगा। और फिर वो एक कार्बन को 4 कार्बन का चेन रख के ऐसे एज इट इज, इस कार्बन को यहाँ रख सकता हूँ, सारा कंपाउंड बन जाएगा। इस चेन को ऐसे ही रख के इस कार्बन को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ। देखो एक पॉसिबिलिटी आप मिस कर देंगे तो गए काम से, ऐसे इतना है। अभी तो यही शुरुआत में ही है, अभी कहाँ तो कितने हो गए, 1 2 3 4 तो ऐसे ही हो गए स्टार्टिंग में। और कोई पॉसिबिलिटी है कि इस साइड 5 वाले में और भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो? अगर रिंग 4 का लिया ऑक्सीजन की प्लेस, और एक पॉसिबिलिटी क्या है, आप ऑक्सीजन की यहाँ प्लेस पे चेंज 3 कर कार्बन लो, ऐसे ले लो, है ना? 5 कार्बन्स, ये 5 कार्बन्स को आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, 3 कार्बन चेन लेके 2 ऐसे। और एक क्या पॉसिबिलिटी है, ये 2 कार्बन को सर आप 5 कार्बन में ऑक्सीजन की प्लेस चेंज कर दे दो। क्या बोले सर ऑक्सीजन की प्लेस चेंज, ऑक्सीजन की नहीं, अभी और हम बना सकते हैं चेंज करके ऑक्सीजन को, पर पहले हम फर्स्ट Yes, 1 बाय 1, ताकि कोई भी केस मिस ना हो जाए, इसीलिए हम सिस्टमेटिकली जा रहे हैं। मतलब पहले हम केस ले रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की साइड एक कार्बन रहेगा, विथ 1 कार्बन ऑन दिस साइड सारे पॉसिबिलिटीज लिख लेंगे, फिर 2 कार्बन ऑन दिस साइड सारे पॉसिबिलिटी। ऐसा करेंगे तो क्या कुछ मिस नहीं होगा, तो सिस्टमेटिकली चल रहा है, स्ट्रोकिंग रैंडम। ये हो गया, देखो कार्बन राइट में एक कार्बन लिया तो एक कार्बन राइट में लेंगे, इतने सारी पॉसिबिलिटीज है। आपको लगता है एक कार्बन को राइट में रख के और कोई पॉसिबिलिटी बना सकते हो? नो सर। सारे पॉसिबिलिटी हो गए ना? हाँ जी, हाँ सर एक कार्बन को पहली पोजीशन में लिख सकते हैं। मतलब समझो अलग अलग कार्बन पे लगा के फिर मेन चेन का ये हो जाएगा घोटाला। अरे तो मैं ये बोल रहा हूँ ना, तो सिस्टम में और भी पॉसिबिलिटीज है, अभी खत्म नहीं हुआ है, पर मैं बोल रहा हूँ हमने क्या किया कि फर्स्ट इसको फिक्स कर दिया, ओसी, उसको फिक्स करके चेंजेस करने के, वो उसको फिक्स रखते हुए क्या और कोई चेंज कर सकते हो, ऐसे पूछ रहा हूँ। सर सेकंड और थर्ड कार्बन जो है ना चेन में, उस उनके ऊपर एक एक कार्बन लगा, बट उसमें लॉन्गेस्ट। हाँ राइट, वेरी गुड, यू आर राइट, वैसे भी कर सकते हैं। ऐसा मैं बनाया ना अभी तक, 3 कार्बन है शाबाश। देयर इज वन मोर सर आखिरी पॉसिबिलिटी, वाला यहाँ पे एक राइट, यस सर। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आप जाएंगे ऐसे तो यहाँ 3 कार्बन आएगा लॉन्गेस्ट, यहाँ 3 2 सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे। ऐसा बनाया नहीं ना हमने अभी तक, हमने सेम कार्बन पे 2 बनाया है, पर 2 अलग अलग पे हमने बनाया है। वेरी गुड, देयर इज वन मोर। और कोई पॉसिबिलिटी? सर आखिरी वाले कार्बन पे दो, क्या बोले? जहां से नॉइस आ रहा है प्लीज आखिरी वाले कार्बन पे दो। आखिरी वाले कार्बन पे, वो बेंट चेन हो जाएगा, सेम हो जाएगा पहले का है वो। हाँ इट बिकम सेम ओनली, जैसे ये वाला कार्बन है, जैसे आखिरी कार्बन आप इसे पकड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हो गए। इतने ही पॉसिबल, नोट कर लीजिए पहले इसको, इतना लिख लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। नोटेड एवरीथिंग? कितने हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6
7 आपको हाईएस्ट 5 था ना, 7 हो Sure. गए स्टार्टिंग में ही। अभी देखो ऑप्शन की इस साइड में हम अगर 2 कार्बन रख लेते हैं, इस तरफ हम 2 कार्बन रखते हैं। अब इस 2 कार्बन को तो आप कोई और तरीके से अरेंज नहीं कर सकते हो ना, एक ही पॉसिबिलिटी अरेंजमेंट का साइड बाय साइड, तो Yes. उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। परंतु लेफ्ट साइड में जो कार्बन उसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेफ्ट में कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। ये 4 तो पहले हम सिंपल क्या है स्ट्रेट लगा दिया, और कैसे ये 4 को हम अरेंज कर सकते हैं, So one branch. ब्रांचिंग कर दिया। ये कार्बन यहाँ भी लगा सकते हैं अभी, So second पे भी लगा सकते हैं। बराबर, तो यहाँ लगा दिया। और कोई पॉसिबिलिटी है यहाँ पे No, no विद sir. 4 कार्बन को और किसी और तरीके से आप अरेंज कर सकते हो क्या 4 कार्बन को? No sir. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मेरे ख्याल से एक और पॉसिबिलिटी ये होगा, ऐसा ये डिफरेंट है ना कि सेम है? डिफरेंट है, राइट? Yes sir. यस सर। तो ये 4 पॉसिबिलिटी यहाँ बन सकते हैं। पहले कितने हो गए थे, 7 हो गए थे, ये 8 9 10 11, तो ये 4 कार्बन्स को इतने तरीके से अरेंज हम कर सकते हैं। नोट कर लिए? Yes sir. अब 4 कार्बन का भी होगा, एक साइड 4 एक साइड 2 के भी पॉसिबिलिटीज बना लिए। और क्या पॉसिबिलिटी है, दोनों साइड 3-3 कर ले, दोनों साइड 3. 3-3। कुल मिला के आपके पास 3 ही चॉइसेस थे। 6 कार्बन है तो एक साइड पे आपने 5 कर लो, एक साइड पे 1 कर लो, एक साइड पे 4 कर लो, फिर 2 कर लो, फिर 3 और 3 कर लो। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? आप कोई बोलेगा सर 2 4 पॉसिबल है, और 2 और 4 और 4 और 2 एक ही बात होगा ना, Yes sir. एक ही बात। तो ये 3 ही पॉसिबिलिटी, हमने ये वाला कर लिया पूरा, सारे पॉसिबिलिटीज। तो सिस्टमेटिकली जाने का तो क्या कुछ मिस नहीं होगा, ये भी हो गया। अब लास्ट क्या है, 3-3 वाला, लेट्स से 3-3 ऑन बोथ साइड्स। तो एक तो पॉसिबिलिटी कि भाई आप स्ट्रेट ही बना लें, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे चेंज करो ऐसे और इसको ऐसे ही रहने दो, है कि नहीं? Yes sir. और क्या पॉसिबिलिटी है, दोनों से चेंज करो, है ना, चेंज बोथ लाइक दिस। एनी अदर पॉसिबिलिटी यू थिंक? Hmm. क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं ना? No sir. कब ये मेरे क्लास अटेंड करते हैं? Sure. सबको मिला कितने हो गए? 14. आज का डेट क्या है? 14 November. देखो यार 14. कितना मस्त मैचिंग हो गया है। Sir coincidence. खतरनाक कोइंसिडेंस है। सर कोई Yes sir. अगर एक पॉसिबिलिटी मिल गई तो हो गए सब, लिख लिया आपने 14 की 14? Yes sir. यस सर। सो भाई यहाँ 14 है, टोटल 14 फंक्शनल आइसोमर्स। तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। आइसोमरिज्म टॉपिक के अंदर क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी, जनरली जो है अगर आप जेई वाले बच्चे हैं तो जेई मेंस में इंटीजर टाइप क्वेश्चन में इससे आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज वहाँ टाइप करना पड़ता है, नंबर डालना पड़ता है। दे आस्क हाउ मेनी फंक्शनल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस, हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल फॉर दिस, ऐसे अलग अलग। तो वहाँ पे नंबर रहता है ना, 20 है, 10 है, 15 है, 6 है, यू पुट द नंबर। एंड यही क्वेश्चन जब आप बात करेंगे नीट के लिए, तो वहाँ पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन तो मल्टी सॉरी ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन पूछ लेगा, ऑप्शन दिया रहेगा वहाँ। दैट इज लिटिल बिट मोर इजियर व्हेन यू हैव ऑप्शंस, थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पर इंटीजर टाइप में ऑप्शन नहीं होता तो और डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको जो मिलता है आपको लगता है वही सही आंसर। तो चलो चलो भाई आगे का टॉपिक हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक
वो है मेटामरिज्म। यही लास्ट टॉपिक होगा हमारा, जो आसान के सीक्वेंस चल रहा है, जो सिंपल सिंपल पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म के, इज लास्ट। इसके बाद जो शुरू होने वाला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, जो ये टाइप है क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो लास्ट टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म इज वेरी ह्यूज टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। एंड अगेन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल और कन्फर्मेशन, ये जो टॉपिक, 4 टॉपिक है वो बहुत अच्छे खासे टॉपिक्स है, बड़े हैं, दैट रिक्वायर सफिशिएंट टाइम। तो वो कंटिन्यूटी में ही समझ में आएगा, एक दिन के बाद एक दिन पढ़ा तो ऐसे गैप गैप में पढ़ा तो सब बाउंसर हो जाएगा। तो देखते हैं मेटामरिज्म हम कवर कर लेते हैं। मेटामर्स क्या है? मेटामर्स आर द आइसोमर्स which have same molecular formula but differ in nature of alkyl groups attached to the either side सिर्फ समझाता हूँ आपको मैं। अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होने वाला है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप में कोई बदलाव नहीं होगा, और सारे फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड, सभी क्लास के कंपाउंड्स मेटामरिज्म नहीं दिखा सकते हैं। मेटामरिज्म सिर्फ वही कंपाउंड्स दिखा सकते हैं जिनके दोनों साइड, जिस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप होते हैं। बताओ ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिनके दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप्स होते हैं? कीटोन, कीटोन से, वेरी गुड। और ईस्टर, ईस्टर, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और ईथर, ईथर, शाबाश। और आपने 4 में 3 कवर कर दिया, एक बचा सेकेंडरी अमाइंस, ठीक है, सेकेंडरी अमाइंस। तो जिनके दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप है, बस उनका अल्काइल चेन में बदलाव करेंगे, फंक्शनल ग्रुप वही रहेगा, चेंज नहीं करना है, बस अल्काइल चेन को चेंज करना है। अल्काइल चेन अगर बदलाव हुआ तो उसको हम आपस में वो जो है मेटामर्स कहलाएंगे। जैसे कि पहली बात तो कौन कौन दिखाते हैं वो नोट कर लीजिए नेक्स्ट स्टेटमेंट। दिस टाइप ऑफ isomerism is exhibited by ethers, ketones, esters, secondary amines। ईथर आप जानते हो ऐसा होता है ROR, कीटोन इज COR, है ना, ये कीटोन है, ये ईथर है। ईस्टर इज C डबल बॉन्ड O, या R मींस अल्काइल ग्रुप्स, ये ग्रुप बदलते रहो बनते रहेंगे। और सेकेंडरी अमाइन के RNHR। तो ये 4 क्लास ऑफ कंपाउंड्स जो है मेटामर्स एक्सिबिट कर सकते हैं, मेटामर्स दिखा सकते हैं, मेटामरिज्म दिखा सकते हैं। थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं इसके, लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स फॉर दिस। यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल हमको बोला है
CH3O CH2 CH2 CH3, इसका मेटामर बनाओ बोला है, इसका मुझे मेटामर बनाना है। तो इसका मेटामर कौन कौन हो सकते हैं? देखो अल्काइल चेन यहाँ पे क्या मिथाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल है। आपको फंक्शनल ग्रुप ऐसे ही रखना, मतलब ईथर ईथर ही रहेगा, कोई और कंपाउंड नहीं बनाना है, परंतु दोनों साइड के अल्काइल चेन में परिवर्तन, उसके नाम में बदलाव होना चाहिए। क्या कर सकते हो बताओ? सर 1 मेटामर दोनों तरफ इक्वल कर देते हैं। हाँ, दोनों साइड जो है CS ऐसे कर सकते हैं। अब ये दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, परंतु ये क्या है, प्रोपाइल मिथाइल ईथर है और ये डाइथाइल ईथर है, दो अलग अलग कंपाउंड है having same molecular formula, but what is the only difference in the alkyl groups attached on the both sides, either sides, same molecular formula। यहाँ भी कितना है, 4 कार्बन 4 कार्बन, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 6 8 10, यहाँ भी 10, एक ऑक्सीजन, सेम molecular formula but they're different। This is propyl MnOP, so this is methyl propyl ether, this is diethyl ether। और क्या पॉसिबल? Any other possibility you can have? कंडीशन क्या है, फंक्शनल ग्रुप शुड बी इंटैक्ट, बट एक अलग कंपाउंड, मतलब अलग नाम से होना चाहिए कंपाउंड, कंपाउंड का नाम बदल दो, ऐसे सोचो आप, कोई भी अल्काइल चेन बदल दो आप, अल्काइल चेन में फर्क होना चाहिए तभी नाम बदलेगा। सोचो कोई और पॉसिबिलिटी आप कर सकते हो क्या? सर ब्रांचिंग। सर वेरी ऑक्सीजन के ऊपर एक लगाएंगे, एक ग्रुप। ऑक्सीजन के ऊपर नहीं ऑक्सीजन को 3 ग्रुप पॉसिबल नहीं, फिर इधर नहीं रहेगा, पता नहीं क्या होगा, ऐसा कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है। ऑक्सीजन कैन फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड्स, आप ऐसे कर सकते हो, है ना, ब्रांचिंग कर सकते सर बस यही होगा फिर ब्रांचिंग। लाइक दिस ना। अभी एक अलग कंपाउंड बन गया है ना। अब ये क्या, आइसोप्रोपाइल है, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा, ये नया कंपाउंड बन गया है, डिफरेंट कंपाउंड, और ईथर ही एक अलग ईथर। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है ना? हाँ, क्या बोल रहे हो? पॉसिबिलिटी, नो पॉसिबिलिटी, राइट। सो ये तीनों आपस में क्या है, मेटामर्स। अगर हम पूछे इसके कितने मेटामर है, ऐसा क्वेश्चन आया इस कंपाउंड का, बोले 2 मेटामर्स पॉसिबल है, दिस 2। इसका पूछा ये दोनों इसके मेटामर, ये आपस में मेटामर्स। एक और क्वेश्चन अभी आप बताएंगे, ये आप बताएंगे, बताओ हाउ मेनी मेटामर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड? 0 सर 0 पहली बार, 0 दूसरी बार। कल्पना, यू हैव डिफरेंट आंसर, राइट? सर इसमें कॉन्फिडेंट 0 है। पक्का कर दूं? हाँ कर दो। और एकदम बिल्कुल सही जवाब, आंसर इज 0। सर कितने पैसे, हाँ, सर कितने पैसे मिलेंगे केबीसी? तो तुम्हारा आंसर है उतने पैसे में। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे यही कार्बन है, सिंगल सिंगल है, यू कैन नॉट मेक एनी मॉडिफिकेशन हियर, राइट। यहाँ पे आप अल्काइल चेन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, तो ये जो कीटोन है इसका
एक भी मेटामर पॉसिबल नहीं। वेरी गुड। अच्छा इसका बताओ, व्हाट अबाउट दिस, हाउ मेनी मेटामर्स पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड? शिवम है कि नहीं? अथर्व बहुत दिन से नहीं आ रहे हैं। दिवाली बना रहा है सर 0 अगेन। 0 है सर। 0 यार, हर बार 0 बोलते रहते हैं। सर, क्योंकि 0 ही आंसर। क्या करे सर, आंसर 0 ही तो है यहाँ पे। वही तो ऑप्शन नहीं बन सकता। वेरी गुड, शाबाश, आप लोग बहुत ब्रिलियंट है और आज बहुत दिमाग चल रहा है। दिवाली के दिन बहुत खुश है आप। चलो अभी का और कोई शॉपिंग वॉपिंग जा रहे हैं क्या आप? जाने वाले हैं शॉपिंग वॉपिंग करने? सर हो गई। करके आगे टाइम ही नहीं मिला सर क्लास की वजह से। छोड़ दूंगा आपको मैं भी मेटावर्स के बाद। मुझे भी जाना है। बताइए कितने पॉसिबल है इसके मेटावर्स? सर 4 कितने? 4 सर 1 किसी ने बोला 4, किसी ने बोला 1 और सर एक आया। 1 है सर। हाँ सर 1 है। सर 2 सर 3 ब्रांचिंग और सर एक 1 वाले भी है, 2 वाले भी हैं, 3 वाले भी हैं और 4 वाले भी। 4 ऑप्शन बना दिया आपने, 1 2 3 4 है ना, 4 ऑप्शन। देखते हैं। चलो भाई, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि यहाँ पे 3 और 2 है। सर नहीं चेंज कर सकते, वही रहेगा। 3 और 2 है तो मैं 2 और 3 कर दूं, चलेगा? नो सर। नहीं चलेगा सर, एक ही बात होगा। सर 2 बने। हाँ सर 2 बने। यस सर 2 ही है। नहीं सर 2 से ज्यादा भी है। एक और पॉसिबिलिटी बन ब्रांच की। वेट वेट वेट, वी आर फॉर्मिंग इट। चिंता नहीं, हम बना रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी है, सबको मिला है पॉसिबिलिटी। एवरीवन गॉट इट राइट? यस यस सर। सर अब NH की और पोजीशन क्या चेंज कर। पॉसिबिलिटी है? देखो, एक साइड पे एक ही कार्बन लेते हैं, यस सर। यहाँ लेते हैं 4 कार्बन। यही 2 बने। सेकेंड पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी इज सब ब्रांच कर दो 4 को। like this, and the fourth possibility is सर तीसरा कार्बन। and the fifth possibility is that fine? सर ऑप्शन E क्यों, आया। कितने? 2 ही है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी? हाँ जी, और कुछ मिस हो गया देखो, और कुछ छोड़ रहे हैं कि हम? देखो ध्यान से, 4 4 को ऐसे बनाया, ऐसे बनाया। तो आंसर क्या है? सर नन ऑफ दिस 5। 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है? सर नन। 5 5 5, आंसर इज 5। अब 1 2 3 4 तक गए, एक और है। सर एक मिस हो गया। चलो एक और क्वेश्चन। यस सर। एक और क्वेश्चन लेते हैं।
सर प्रीवियस स्लाइड दिखाना, प्रीवियस स्लाइड। यस सर। Make metamers for this. से आपको मैंने दिया CS3। इसके कितने मेटामर्स हो सकते हैं, कितने ईस्टर्स और बना सकते हैं आप, कितने वैरायटी के ईस्टर्स यहाँ बने। कितने? सर एटमोस्ट 1। 0 सर 0। 0 ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 1 सर नन भी रखो सर बच्चे। 3। 3 वाले। सर 0 है पर। ठीक है, आप सबका आंसर अब देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है इस ईस्टर के केस में। बाकी सब जगह ना सिमेट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं सिमेट्री इसी वजह से NH है। NH का आप यहाँ पे घुमा दो, बात एक ही हो जाता है। कीटोन में भी सिमेट्री है दोनों साइड पे, CO इधर देखो बात एक ही है। ईथर के केस में भी सिमेट्री है, ये तीनों में सिमेट्री है, पर ईस्टर में सिमेट्री नहीं है। नहीं समझा बात ना, कहाँ चला गया वो? थोड़ा ईस्टर में समझा। देखो, इन केस ऑफ ईथर देखो, अगर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, या फिर यहाँ 3, यहाँ पे 2 है, और आप अगर यहाँ 2 और यहाँ 3 कर दे, ये दोनों सेम ही हो जाएगा, बोथ आर सेम। ईथर के केस में, सेकेंडरी अमाइन के केस में और कीटोन के केस में इन दोनों को हम सेम मान सकते हैं, पर ईस्टर में ऐसा नहीं है, क्योंकि ईस्टर में लिंकेज डिफरेंट है। जो इस साइड पे ग्रुप है वो कार्बन को अटैच्ड है, जो इस साइड पे ग्रुप है वो ऑक्सीजन को अटैच्ड है। लिंकेज यहाँ पे सेम नहीं है। यहाँ पे दोनों साइड पे नंबर ऑफ कार्बन के अदली बदली करने से बहुत सारे और वैरायटी बन सकते हैं, सेम नहीं मानेंगे उसको। जैसे कि अब यहाँ में क्या पॉसिबिलिटी बना सकता हूँ, और एक बात ये भी, ईस्टर में जो है ना, जो कार्बन को अटैच यहाँ पे आप हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं, उसको फॉर्मेट बोलते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने के बावजूद भी ये ईस्टर ही रहेगा जब तक यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पे ऑक्सीजन को अल्काइल ग्रुप अटैच होना अधिक इंपॉर्टेंट है, इट विल बी कॉल्ड एज ईस्टर। परंतु बाकी जगह पे इन केस ऑफ ईथर, सेकेंडरी अमाइन एंड व्हाट कीटोन, आपको दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप होना कंपलसरी है, दोनों साइड पे कार्बन का होना कंपलसरी है, तभी वो ग्रुप ऐसे माने जाएंगे। पर ईस्टर में कार्बन को यहाँ पे हाइड्रोजन चलता है, ऑक्सीजन को R कंपलसरी। मतलब ईस्टर आई कैन सी इट कैन बी आइदर this or it can be H, even this is Easter, this both are Easters only। इस कार्बन को H भी चलेगा, R भी चलेगा। इसके वजह से आंसर क्या होगा, यहाँ पे परिवर्तन होगा आपका। सर वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो जाएगा? हाँ ये तो बोल रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड कब होगा, जब आप जो ऑक्सीजन है इसका R को निकाल के H लगा दो, ये बन जाएगा एसिड, है ना। हम ये थोड़ी कर रहे हैं ना, इसीलिए ये ऑप्शन को हमने क्या बोला, R कंपलसरी है, इसको H लगा रहे हैं। दिस इज नॉट RCOH। कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन को हाइड्रोजन होता है ना, कार्बन को नहीं। समझ आ रहा है? इसीलिए आप ये नहीं कर सकते हो, ये कर सकते हो ईस्टर के लिए। इन दिस केस व्हाट यू कैन मेक,
वन पॉसिबिलिटी ये है कि आप यहाँ पे h लगा लो, शुरुआत वहीं से करना पड़ेगा, नहीं तो 0 हो जाएगा अगर h नहीं लगाएंगे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। यहाँ पे अगर हम h लगा लेते हैं तो अभी 3 कार्बन आपके पास, 3 कार्बन बचे हैं। ये 3 कार्बन को या तो आप ऐसे स्टेट बना लो चेन, या और एक पॉसिबिलिटी ये है कि 3 कार्बन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, राइट? यस सर। बोथ आर पॉसिबल। सर इसकी कंडीशन क्या है, मतलब इसमें से क्या नहीं हटना चाहिए, एच नहीं हटना चाहिए क्या? क्या? एक ही मिनट है, जस्ट मिनट, थोड़ा क्लियरली बोलो। सर इसमें कंडीशन क्या है, मतलब आप बता रहे थे पहले कि इसमें से क्या हटना नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए वो? मैं बोला आप ये वाले कार्बन के यहाँ पे हाइड्रोजन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इस ऑप्शन के यहाँ पे कंपल्सरी अल्काइल चेन चाहिए। ओके और सर। क्या पॉसिबिलिटी है? यहाँ 3, यहाँ पे 0 कर दिया हमने तो चलेगा, पर मैं बोला यहाँ 3, यहाँ 0 मत करना, नहीं चलेगा। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि इसको रिवर्स कर दे, ये 2 कार्बन को यहाँ, 1 कार्बन को यहाँ, तो अलग कंपाउंड बन जाएगा ये। देखो लिंक अलग है, यही मैं बोल रहा हूँ कि ये सेम चीज ईथर में होता और बाकी जगह पे है तो वहां पॉसिबल नहीं था, वहां दोनों सिमेट्रिक था, बिकॉज वहां पे ईथर है, यहाँ लगाओ ऑप्शन को ही लगा रहे हो, आइदर भी आप ऑप्शन को ही लगा रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे यहाँ पे ये जो C2 ये जो इथाइल ग्रुप है ये ऑक्सीजन को अटैच्ड है, मिथाइल कार्बन को अटैच्ड, और यहाँ पे मिथाइल ऑक्सीजन को अटैच्ड है, इथाइल कार्बन अटैच्ड। नाम बदल जाएगा, नाम इसका बदल जाएगा, अल्काइल अल्कनोवेट बोलते हैं ना, ये मिथाइल प्रोपेनोवेट होगा, और ये पहले वाला क्या होगा? इथाइल इथेनोवेट होगा, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज को बन सकते हैं। सर मैंने बोला था 3। किसने? नाम बताओ। शिवम। शिवम, क्या बात है, शिवम इज रॉकिंग। Okay, we will stop here. Thank you, This is sir. metamerism. Metamerism is over. Next topic is tautomerism, a huge topic. So since all of you are ready, hopefully आप वापस objection नहीं लेंगे। So I mean, you can keep a regular class from tomorrow onwards every day, at least 1 hour. है ना? तो ये clearly फिर समझ में आएगा। Tautomerism is difficult, तो regular बेस पे करना पड़ेगा उसको। ठीक है? Thank you very much. Thank you, sir. Happy Diwali, sir. Happy Diwali once again. Thank you, sir. Happy Diwali.